अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 9वां पारा सूरह अल आराफ की आयत नंबर 176 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह अल आराफ आयत नंबर 176। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौ शिअना लरफ़अनाहु बिहा वलाकिन्नहु अख़लद इलल अर्ज़ि वत्तबअ हवाहु फमसलुहु कमसलिल कल्ब इन तहमिल अलैहि यलहस औ तत्रुकहु यलहस ज़ालिका मसलुल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून। पिछली आयत में भी हमने पढ़ा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि एक शख्स जिसका नाम नहीं लिया गया, वो बनी इसराइल का भी कहते हैं, बलाम बिन बऊरा और कुछ मुशरिकीन अरब में से भी, जिनको अल्लाह ताला ने तौरात और इंजील और ज़बूर का इल्म दिया और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के बारे में भी उन्हें सारा इल्म था। और उनका ये ख़्याल था, जो दो मक्का वाले लोग थे जिनके बारे में गुमान है, अल्लाह ताला ने तो एक अपनी शान करीमी से उस नाम पे पर्दा रखा है, अल्लाह तो जानते हैं कि हमें नबुव्वत मिलेगी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली तो उनको हसद हो गया और उन्होंने वो लिबादा ओढ़ दिया जो नेकी का था, इल्म का था, और शैतान उनके पीछे लग गया और उसने उनको गुमराह कर दिया। अब ये आलम की बात हो रही है, वलौ शिअना, अगर चाहते हम, लरफ़अनाहु बिहा, हम उनके दर्जात बुलंद करते, हम उनको दुनिया का इमाम बनाते, बिहा साथ इस किताब के, जो किताब इलाही उनके पास थी उसी पे अगर अमल करते और आगे कुरान की तरफ आ जाते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान ले आते, तो हम उनको दुनिया की बुलंदियाँ अता करते, हम उनको दुनिया के इमाम बनाते। वलाकिन्नहु, और लेकिन वो, अखलदा, लग गए, झुक गए, इलल अर्ज़, ज़मीन के साथ। ये किताब अल्लाह की इंसान को रिफ़तें बख्शती है, बुलंदी की तरफ उठाती है, और इससे दूरी इंसान को ज़मीन के साथ मिलाती है, ज़मीन के साथ झुका देती है। यानी जिसके अंदर हक शनासी, हकीकत शनासी जिसको मिल जाए, उस पर अमल करके वो दुनिया में भी दर्जात अपने बुलंद करते हैं और आखिरत में भी। जैसे सहाबा किराम देखें, क्या थी उनके पास, कोई तालीम, कोई दुनिया की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन एक कुरान पे उनका पूरा यकीन और अमल था। अल्लाह ताला ने उनको देखें कितनी बड़ी सल्तनत अता फरमाई। आज हम समझते हैं कि ये कुरान अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह की दी है और इसके अंदर जो बात है वो हक और सच है, वो हो के रहनी है, लेकिन इसके बावजूद हमारा ना हम इसको समझना चाहते हैं और ना हम इस पर अमल करना चाहते हैं। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि वो ज़मीन के साथ झुक जाते हैं जो अल्लाह की किताब को छोड़ के, आखिरत की इज़्ज़त और सरखुरुई को छोड़ के, इस दुनिया के माल के पीछे दुनिया के कुत्ते बन जाते हैं। कमसलहु फमसलहु, तो पस मिसाल है उसकी, कमसलिल कल्ब, जैसे कि मिसाल है कुत्ते की, जो दीन को समझते हुए, जानते हुए, बूझते हुए भी दुनिया को तरजीह दे। अल्लाह फरमा रहे हैं कि उसकी मिसाल कुत्ते वाली है। क्यों? कुत्ता क्या है? लालच की अलामत है। ये बस हर गली में गुजरते हुए हर कोने में सूंघता 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 जाता है, कभी उसका पेट नहीं भरता, कभी उसका लालच ख़त्म नहीं होता। इन तहमिल अलैहि, अगर उसके ऊपर कोई बोझ रखें, यानी उस पर कोई हमला करें, यलहस, तो वो ज़बान लटका देगा आगे से, और तत्रुकहु यलहस, या उसको छोड़ दें उसके हाल में, तब भी उसकी ज़बान लटकी हुई। यानी वो लालच और वो चीज़ ढूंढने वाली कोई दुनिया की सूरत हो, वो उसकी होती है। जैसे वो कहानी भी मशहूर है ना, कि कुत्ते के मुंह में गोश्त का टुकड़ा था, उसने पानी में दूसरा कुत्ता देखा, तो वो टुकड़ा पास होने के बावजूद उस दूसरे टुकड़े पे झपटा, तो वो अपना भी पानी में गिर गया। ऐसे लालची होते हैं। तो कुत्ता जो है वो लालची ही एक जानवर है, लालच की अलामत है। एक पूरा मुर्दार पड़ा हुआ हो और उसके ऊपर एक कुत्ता उसको खा रहा हो, वो दूसरे कुत्ते को उसके ऊपर नहीं आने देता, उसका पेट नहीं भरता, वो उसके ऊपर भौंकता है, उसको अगर भगा सकता है, अगर ताकतवर है तो उसको भगा देता है, वो अकेला उसको, हालांकि वो उसको इतना खा नहीं सकता, लेकिन लालच उसके अंदर इतना है कि वो दूसरे को देने के लिए तैयार नहीं है। यही हाल
اس انسان کی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب الہی کا علم دیا، دین کا علم دیا، اور اس نے اس کو چھوڑ دیا، یعنی دین کا علم حاصل کیا، بجائے عمل کرنے کے دوسروں تک پہنچانے کے لیے دنیا کا کتا بن گیا، دنیا کی ہرس میں پڑ گیا، دنیا کے مال کو اس نے ترجیح دی، اور جو حقیقی علم اللہ نے اس کو عطا فرمایا تھا اس کو اس نے پس پش ڈال دیا، اس کو چھوڑ دیا، اور اس کے بدلے اس نے دنیا کے مالی فائدے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی مثال کتے جیسی، ہر حال میں یہ کتا ہے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ اس ایک شخص کی مثال پورے ان لوگوں پہ ایسے ہی فٹ آتی ہے جیسے کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی آیات کو پس پش ڈالا ہوا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے کلام میں کیا لکھا ہوا اور کیا کس پہ عمل کرنا ہے۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ، تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بیان فرمائیں اس بات کو، اس قصے کو، لعلہم یتفکرون، کہ شاید لوگ اس پہ غور کریں، غور و فکر کریں، اور اس قرآن کی اہمیت کو سمجھیں کہ یہ کیا کیا انسان کو عظمتیں دلانے والا ہے، اس دنیا کے اندر بھی، قبر کے اندر بھی، اور حشر کے اندر بھی۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بات یہ سمجھائیں۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بہت ہی بری مثال ہے، ساء مثلا بہت ہی بری مثال ہے، القوم اس قوم کی، الذین جن لوگوں نے، کذبوا بآیاتنا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اس قرآن کو کوئی اہمیت نہیں دی، اس کو اپنا امام پیشوا نہیں بنایا، وانفسہم کانوا یظلمون، اللہ کا کیا بگڑا ہے، قرآن کو کیا فرق پڑا ہے، دین کو کیا فرق پڑا ہے، اللہ نے جو چاہا وہ ہوگا اور ہو کے رہے گا قیامت تک۔ نقصان انہوں نے اپنا کیا، خود اپنے اوپر انہوں نے ظلم کیا، ناانصافی کی اپنے ساتھ۔ وَمَن یاد اللہ ہو، اور جس کو ہدایت دے اللہ، جس کو راہ دکھائے اللہ، فَهُوَ الْمُهْتَدِي، تو وہی ہدایت پر ہے۔ تو اللہ کس چیز پہ ہدایت دیتا ہے؟ سب سے پہلے بنیاد ہے ہمارے پاس یہ قرآن مجید، اللہ کی ہدایت اس قرآن مجید کے اندر ہے، انبیاء کی تعلیم کے اندر ہے۔ تو جو اللہ سے ہدایت لے، ان کتابوں پہ عمل کرے، ان کو پڑھے، ان کو سمجھے، ان پہ عمل کرے، وہ اصل ہدایت پر۔ اس کے علاوہ اور کوئی سورس ہدایت کا نہیں ہے، صرف اور صرف قرآن جو ہے وہ بنیاد ہے ہدایت کی۔ وَمَن یُضْلِلْ، اور جو گمراہ ہونا چاہے، ان سے دور ہونا چاہے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہ تباہ ہے، برباد ہے، اس کا انجام خراب ہے، عاقبت اس کی ختم۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، اب بہت ہی اہم آیت ہے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، وَلَقَدْ، اور یقیناً، پکی بات ہے، لازماً 3 دفعہ، ذرَأْنَا، پیدا کیے ہم نے، لِجَہَنَّمَ، جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، کثیرم من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں سے اکثریت، جنوں اور انسانوں میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، مفہوم ہے جس کا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک آواز لگائیں گے، یا ایک ندا آئے گی کہ اے آدم، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو، اپنی اولاد کو تقسیم کر دو، جنت والے الگ اور جہنم والے الگ۔ آدم علیہ السلام پوچھیں گے اے میرے رب، کتنے جہنم کے لیے، کتنی جنت کے لیے؟ اللہ فرمائیں گے 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے، 1 جنت کے لیے۔ یہ ہے بات۔ آج آپ دیکھ لیں ایسے ہی ہے، مسلمان ایک تو دیکھیں دنیا میں 23 سے 25% آبادی ہے، وہ 75% تو ویسے ہی فارغ ہے۔ اس 25% سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے دین پہ چلنے والے ہیں، اس قرآن کو پڑھنے والے، سمجھنے والے ہیں؟ تو اس چیز کا بڑا بہترین اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن تب بھی ہوتا ہے جب انسان قرآن پڑھ رہا ہو، اس کو سمجھ رہا ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ بہت سارے انسانوں کا، اللہ اپنے علم سے فرما رہے ہیں، ٹھکانہ جو ہے وہ کیا ہے؟ جہنم ہے، جنوں کا اور انسانوں کا۔ لہم قلوبہم لا یفقہون، ہم نے ان کو دل عطا کیا، ہم نے ان کو عقل عطا کی ہے، لیکن وہ اس سے سمجھتے نہیں ہیں۔ یفقہون فقہ سے ہے، یہ علم حاصل کرنے کے بعد اگلا درجہ ہے انسان کا کہ انسان اس علم پہ تفکر کرے، تدبر کرے اور سمجھے، اس کے نتیجے تک پہنچے، اس کے ساتھ بہا۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے ان کو آنکھیں عطا کی ہیں مگر ان کے اندر بصیرت نہیں ہے، وہ دیکھتے نہیں ہیں، حقیقت کو سمجھتے دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان ہم نے ان کو عطا کیے لیکن وہ ان کانوں سے سنتے نہیں ہیں۔
उलाइक कल अनामे बल हम अज़ल, वो ऐसे हैं जैसे जानवर होता है, जैसे चौपाया होता है, बल्कि उससे भी गया गुजरा, क्योंकि चौपाई के ज़िम्मे ये काम नहीं है, उसके पास अकल नहीं है। अब देखें ना, जानवर है, आप उसके सामने जो मर्जी है पढ़ें, उसको कान है, बात सुन रहा है, आपके बात सुन रहा है, लेकिन उसको समझ नहीं। आप उसको कुरान सुनाएं या उसको आप एक अच्छी बात करें। जानवर के गले में आप सोने की कोई चेन डाल दें या कोई जंजीर डाल दें, उसको उसकी अहमियत का, उसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं है। आप अच्छी बात करें, आप उसके सामने ये कह दें कि देखिए मैं तुम्हें अभी ज़िबा करने वाला हूँ, बस तू तैयार हो जा, मैं ज़िबा करने वाला हूँ। वो आपको देख रहा होगा, उसको नहीं समझ आएगी बात की, हालांकि उसके कान भी हैं, आंखें भी हैं और उसके पास दिल भी है। तो अल्लाह कहते हैं ये तो जानवरों से भी परले पर। अल्लाह ताला ने यहाँ पे हदायत के 3 आलात इंसान को गिनवाए हैं। क्या? उसका दिल यानी अकल, उसकी आंखें और उसके कान। ये इंसान अब इस्तेमाल करेगा तो उसको इस कुरान से भी हदायत मिलेगी। अगर वो इन नेमतों को दुनिया की मोहब्बत की वजह से इनको बंद कर लेगा, इन नेमतों को इस्तेमाल नहीं करेगा, तो ये नेमतें बेकार हो जाएंगी। तो जानवर की ज़िंदगी क्या है? पैदा हुआ, खाया पिया, बड़ा हुआ, बच्चे पैदा किए और मर गया। उसको मकसद ज़िंदगी उसका कोई नहीं है, बस ये ज़िंदगी का मकसद है। उसको हलाल हराम का नहीं पता कि ये मालिक का खेत है या किसी और का खेत है। ऐसे हराम हलाल की उसने परवाह नहीं की। ऐसे जो ख्वाहिश आई उसको जहाँ दिल किया उसको पूरा कर लिया, हलाल हराम की उसकी कोई परवाह नहीं की। ये सारे हैं, ना उसके सोच है उसके अंदर, ना उसके अपने उसको अंजाम की फ़िक्र है, ना उसे अपनी ज़िंदगी का मकसद का पता है, ना उसको हिसाब किताब का पता है, ना उसे कब्र का पता है। जो कुछ सामने है वही सब कुछ उसके लिए है। तो इसको कहते हैं कि ये जानवरों से भी बदतर हैं। क्यों? इनको अल्लाह ताला ने अकल अता फरमाई, इनको समझ अता फरमाई। तो कितनी बड़ी बात है। अल्लाह ताला हमें भी समझ अता फरमाए। उलाइका हुमुल गाफिलून, जो न दिल को इस्तेमाल करते हैं, न आँखों को इस्तेमाल करते हैं, न कान को इस्तेमाल करते हैं इस दुनिया की हकीकत जानने के लिए, किसी बड़े मकसद के लिए, दुनिया में आने के मकसद के लिए कि इंसान को अल्लाह ने क्यों पैदा किया, ये सारी चीज़ें। तो वो जानवर है, बल्कि जानवर से भी बदतर है। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा, अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दे। जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हैं हमसे गलतियाँ होगी, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे और उन गलत बातों को हमारे ज़हनों से, दिलों से अल्लाह की ज़ात निकाल दे।